फ्रेंड्स वेलकम। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो इंटरव्यू राउंड होता है इसमें टेक्निकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने और एक वीडियो मैंने शेयर किया था आपके साथ जो आपका था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रिलेटेड। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, इसका आपको हेल्प मिलेगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में जानने में। आज के इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा टेक्निकल राउंड्स में जो जो सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो माइट भी पूछे जाए। ये जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माइट भी पूछे जाए। तो जो भी क्वेश्चन है मैं आपको शेयर करूंगा, ये सब क्वेश्चन होंगे ना कि Q&A। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, उन सब क्वेश्चन को प्रिपेयर कर पाएंगे अपने एंड से और फिर आपका जो इंटरव्यू होगा वो अच्छा जाएगा अगर इन सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल राउंड्स में जो सवाल पूछे जाएंगे इसको मैंने डिवाइड किया है सेगमेंट वाइज, जिसमें आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, LBO, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। तो इनको मैं सेगमेंट वाइज में आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू राउंड्स में। अकाउंटिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कुछ सवाल है आपके, प्लीज वॉक मी थ्रू द 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेकेंड, what is the impact of an asset write down on the financial statement? How does a deferred tax liability or asset arise? Number 4, adjustment work through. इसमें माइट भी आपको कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दिए जाए और आपको कहा जाए कि इनको डिटेल में समझाए कि कहाँ पे कौन सा एडजस्टमेंट आप कैसे करेंगे। Number 5, walk me through a $15 increase in depreciation on the 3 financial statement. Number 6, आइडेंटिफाइंग लाइन आइटम्स। ये भी कुछ लाइन आइटम आपको दिया जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करना है। गिव मी सम एग्जांपल ऑफ नॉन रिकरिंग आइटम्स ऑन द बैलेंस शीट। एंड नंबर 8, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ सिनेरियो आपको दिए जाएंगे, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स है अकाउंटिंग रिलेटेड, इनमें से या इन टाइप में से आपको माइट भी टेक्निकल राउंड में पूछे जाए। फाइनेंस, एक्सप्लेन NPV, IRR, CAPM, WACC। उनको माइट भी एक्सप्लेन करने के लिए आपको कहा जाए। नंबर 2, टेल मी अबाउट ए टिपिकल फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट वर्सेस इक्विटी। व्हाट हैपेंस टू अर्निंग्स पर शेयर, जो आपका EPS होता है, इफ ए कंपनी डिसाइड्स to issue debt to buy back shares. When should a company consider issuing debt instead of equity? Which is cheaper, debt or equity? Why? What are some advantages and disadvantages of issuing stock? If interest rate rises, what will happen to the price of a bond? What is a discount rate and how do you estimate it? How do you calculate the WACC, WACC? List the main components of WACC. What is the formula of cost of equity? Explain PE ratio, EV by EBITDA multiple, EV by EBIT multiple. How do you value a stock? What is the difference between enterprise value and equity value? How do you get from equity value to enterprise value? How can two companies with identical earnings in the same industry have different PE ratio? So ये कुछ एग्जांपल्स है आपके फाइनेंस टॉपिक से। So इनमें से या इनमें से कुछ सिमिलर टाइप के आपके क्वेश्चंस इंटरव्यू राउंड में आ सकते हैं। अब जानते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन के बारे में। What is financial modeling? How do you build a financial model? Name 3 of the most common फाइनेंशियल मॉडलिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। पिक ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल मॉडल एंड वॉक मी थ्रू द प्रोसेस। यहाँ पे आपको कोई भी एक फाइनेंशियल मॉडल आपको सिलेक्ट करना है और पूरा प्रोसेस आपको बताना है कैसे आप इसको बिल्ड करोगे। हाउ वुड यू फोरकास्ट रेवेन्यूज? हाउ डू यू फोरकास्ट फ्री कैश फ्लो? व्हाट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड हाउ वुड यू परफॉर्म इन एक्सेल? यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस को एक्सेल में आप कैसे बनाओगे, कैसे प्रिपेयर करोगे, इसके बारे में बताना है। What are the advantages and disadvantages of the 3 main
valuation methods. What makes a good financial model? Walk me through a DCF. DCF का मतलब discounted cash flow. Why do DCF projections typically go out between 5 and 10 years? Why discount rate is used in a DCF valuation? How do you calculate the terminal value in a DCF valuation? What is a beta? How do you lever and unlever beta? Tell me the formula for levering and unlevering beta. What are the limitations of a DCF model? So ये कुछ एग्जांपल्स है फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन के टॉपिक से आपको माइट भी इनमें से या इनमें से सिमिलर कोई भी क्वेश्चन आपको टेक्निकल राउंड में पूछे जाए। कभी कभी कोई कंपनी आपको फाइनेंशियल मॉडल भी बनाने के लिए दे सकते हैं टेक्निकल राउंड में। अब बात करते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन के टॉपिक पे। एमएनए में आपके जैसे सिनर्जी, मर्जर मोटिव्स, डिफेंसिव टेक्टिक्स, एमएनए मॉडल, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, इनके ऊपर आपको सवाल टेक्निकल राउंड में पूछे जाए। कुछ जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन ए मर्जर मॉडल? व्हाट इंडिकेटर्स वुड क्विकली टेल यू इफ एन एमएनए डील इज एक्रेटिव और डाइल्यूटिव? Why might one company wants to buy another company? What are some of the pros and cons of a cash versus asset purchase? What are some defensive tactics a company can employ to detect hostile takeovers? Walk me through the role of an investment banker on the sell side of an M&A deal. Why would a company with a P multiple of 20 wants to buy a company with a P multiple of 12? Given two companies A and B, how would you determine which one to invest in? यहाँ पे आपको दो कंपनीज में भी दिया जाए A और B, कैसे आप डिटरमाइन करोगे कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है? तो ये कुछ आपके M&A के रिलेटेड क्वेश्चंस है जो आपको इंटरव्यू में माइट भी पूछे जाए। अब बात करते हैं LBO रिगार्डिंग। Walk me through an LBO. What assumptions in an LBO model most sensitive to? What makes an attractive LBO targets? What are some due diligence consideration while structuring a deal? ये कुछ आपके क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस जो आपका LBO से पूछे जाए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स में आपके मोस्टली बेस्ड होते हैं करंट मार्केट सिनेरियो के ऊपर, जैसे इंटरेस्ट रेट, टैक्स पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वन कंट्री या ग्लोबली क्या कंडीशन है, सब कुछ के ऊपर डिपेंड करके करंट जो कंडीशन है उसी के ऊपर आपको माइट भी पूछा जाए। मॉनेटरी पॉलिसी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर पॉलिसी है गवर्नमेंट के रिलेटेड, उनके ऊपर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको जो लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है फ्रॉम अराउंड 3 to 6 मंथ आपको उनको जानना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, माइट भी इनसे आपको पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के टेक्निकल डाउट्स में जो पूछे जाते हैं, उनमें से मैंने कुछ आपके शेयर किया है और सब कुछ आप प्रिपेयर करना अच्छे से। आई होप जो भी इंटरव्यू होगा वो अच्छे से दे पाएंगे और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को जो लाइक करिएगा, सभी को शेयर भी करिएगा और कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय।